ठीक है, तो जुपिटर का वक्री होना अच्छा है कुंडली के अंदर। और सर सैटर्न वक्री हो वो भी तो 3 हाउस हाँ तो मैं करके। वही बोल रहा हूँ। इन हाउस तो हम्म। खराब हो गया ना सर, फिर दृष्टि तो खराब होती नहीं है आप सैटर्न। समझो ना, ऐसा किसने बोला दृष्टि खराब होती है? ऐसा नहीं होता। सर 10 ठीक है। दृष्टि तो बहुत खराब होती है ना अरे सैटर्न नहीं की खराब, सन। कोई खराब नहीं है। आप शनि शनि क्या बोल रहा है? डिसिप्लिन, लॉयल्टी। आप चालू कर दो, चाहे कहीं पे भी बैठा हो आपका शनि, आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो प्लेनेट की अच्छे सिग्निफिकेशन है उसको। शनि क्या बोल रहा है? लेबर क्लास को अच्छे से रखो। ठीक है, हम बाजी वगैरह लेने जाते हैं, वहां पे हम 1-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से शनि राजी होगा? बिल्कुल। ठीक है, मॉल में ऐसे ही टैग देख के हम दे देते हैं 5-6 हज़ार रुपए के, हाँ भाई यहाँ पे तो नो डिस्काउंट है, ले ले ले, बट बेचारा वो बाजी वाला 10-5 रुपए कमाता है, उसके साथ हम वो बार्गेनिंग करते हैं कि भाई 5 में नहीं, मुझे 3 रुपए में दे दो। तो फिर वो सेटन अच्छा नहीं होगा आपका। समझा होगा ना? सेटन की दृष्टि देखो, कोई अच्छा बुरा होता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। सेटन का थर्ड एस्पेक्ट जहां जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट है कि कुदरत ने आपको बोला है कि इस हाउस में आपको मेहनत करनी है। सेटन का थर्ड हाउस जहां पे जा रहा है, ठीक है। हम्म। सेटन का सेवेंथ एस्पेक्ट जहां जा रहा है, वहां पे आपको रिलेशन अच्छे से मेंटेन करने हैं। सेटन का 10th एस्पेक्ट जहां जा रहा है, उस हाउस के रिलेटेड जो आपका कार्य है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, उसको आपको निभाना पड़ेगा, उससे आप छूट नहीं सकते। अगर ये चीजें आपने बैलेंस कर ली तो सेटन की कोई दृष्टि बुरी नहीं है। समझ रहे हो? सैटर्न को थर्ड हम्म। एस्पेक्ट ही उसलिए दिया गया है कि भाई उस क्षेत्र में आपको काम करना है, मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत से भागोगे, काम नहीं करोगे, तो फिर वो आपको बुरा ही परिणाम देगी। मेहनत करना स्टार्ट तो कर दो। फिर सनी बोल रहा है ना कि भाई तुम मेहनत करो, मैं बैठा हूँ पीछे, मैं जितना दूंगा उतना कोई नहीं दे सकता तुम्हें। बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं आज को जाते जाते एक अखंड लक्ष्मी योग बताता हूँ थैंक यू सर। कुंडली में। सर एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। बोले। सर थर्ड हाउस, तुला लग्न की कुंडली में थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है गुरु, और वो गुरु थर्ड हाउस में ही बैठा है, मतलब थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है। हम्म। डिग्री 0 है। बोलो। सूर्य और बुध दोनों साथ में है, और आपकी शनि हम्म। उसको आवाज कट तीसरी रही दृष्टि है। से देख रहा है लग्न में बैठे हुए। हाँ, तो शनि उसको तीसरी डिग्री से देख रहा है। तो हम्म। सर इसके अंदर व्यक्ति को सब कुछ मिला, शिक्षा भी पूरी अच्छी हुई, बहुत हाईली एजुकेटेड, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ा। हमेशा ये तलवार लटकी रहती थी कि पता नहीं यार, अब शायद से पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी, अब इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी सब कुछ हुआ। ऐसा पूरी का ऐसा मान डिसकंटिन्यू होगी प्रतिष्ठा के पढ़ाई? साथ। नहीं सर, पढ़ाई तो पूरी कंप्लीट हुई, डिसकंटिन्यू नहीं हुई, लेकिन स्ट्रगल पूरा रहा, मतलब पूरे टाइम ये लगता था कि बस हो सकता है कि अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। शायद इसलिए कि सुनो। गुरु था, ऑस्पिशियस प्लेनेट था, थर्ड हाउस का हम्म। लॉर्ड, शायद इसलिए नहीं हुई। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस के साथ था। नाइन्थ, हाँ, बुध बुध तो खुद ही है ना सर, बुध तो लॉर्ड है ही। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो आप बोल रहे हो हाँ जुपिटर मरकुरी साथ में थर्ड हाउस में, राइट? हाँ हाँ, और सन भी साथ में है। सन को अभी रहने दो, मैं समझ गया। हम्म। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, मैंने आपको क्या बोला? भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो एक तो वो हो गया कि आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि बहुत पढ़ाई लिखाई है। ठीक है, हाँ। बट शनि आपकी कुंडली में कहाँ पे है? फर्स्ट हाउस में, और थर्ड एस्पेक्ट से देख रहा है। अगर यस। फर्स्ट हाउस में तो वो उचका हुआ है। हाँ। ठीक है, बट आपकी डिसकंटिन्यू नहीं हुई पढ़ाई। क्यों नहीं हुई नहीं हुई? डिस्कस। क्योंकि उचका है शनि। अच्छा। बट शनि का एक सिग्निफिकेशन है डर। जैसे आपने बोला ना कि डर लगा हाँ रहता था। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसलिए आपको डर लगा रहता था, बट आपकी पढ़ाई तो छूटी नहीं ना, वो शनि की नहीं वजह छूटी से नहीं सर, दिख रहा पढ़ाई है ना। नहीं छूटी, हाँ। वैसे भी देखो, जुपिटर जीव है, शनि शिव है, जब शिव की दृष्टि जीव पे जाती है ना, तो वो अच्छा ही परिणाम देती है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि शनि वाह। काल है ना, काल। हाँ। महाकाल कौन है? शिव है। चलो, परफेक्ट। अखंड लक्ष्मी योग पढ़ते हैं। ये बनता है कर्क लग्न की कुंडली में। यहाँ पे रूल कर रहा है सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस को शनि। ठीक है, लोग बोल रहे हैं ना नीच का शनि अच्छा नहीं होता। ठीक है, वैसे भी डर का प्लेनेट है।
स्ट्रगल का प्लेनेट है, बहुत स्ट्रगल देता है। बट जब कभी भी आपके पास कर्क लग्न की कुंडली है, 7th और 8th हाउस को रूल कर रहा है सैटर्न, 10th हाउस में बैठ जाए नीच का, ये आपको शुरू में बहुत संघर्ष करवाएगा, बट आपको अखंड लक्ष्मी देगा। कितना अखंड, जो कभी आपके पास से जाएगी नहीं। बताओ कितना अच्छा है कि नहीं अच्छा? बहुत ही बढ़िया। क्या होगा है? आवाज कट गई इसका सर, कारण फिर क्या से होगा सर? बोलेंगे? हाँ, इसका कारण क्या होगा सर, बताएंगे? देखो, एक तो ये कारण एक है कि कुंडली कर्क लग्न की है। कर्क लग्न यानी चंद्रमा से रूल हो रही है, 4 नंबर राशि चंद्रमा की है। जी। चंद्रमा का दुश्मन है शनि, सैटर्न। तो हमारा सैटर्न कुंडली में 7वां नीच हाउस। का, हाँ नहीं, सैटर्न कुंडली में नीच का होगा। ठीक हाँ, है, तो दुश्मन एरीज में वैसे भी बैठा है। नीच का होगा। और वो रूल किस हाउसेस को कर रहा है? एक मारक भाव को 10। कर रहा है, एक 8th हाउस को कर रहा है। और उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, 10th हाउस में जाके बैठा है। ठीक है, तो पराशर जी हम्म। ने बोला है कि जब भी आपकी कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी नीच के हो जाए ना, तो वो आपको राजयोग दे सकते हैं, बट संघर्ष के बाद। ये एक तरीके से विपरीत राजयोग ही है। ठीक है, और जब शनि राजयोग देता है तो अखंड देता है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए? जी सर। दूसरा 8th हाउस किसका है? रिसर्च का है। रिसर्च करने के लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च करना है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एक्सपीरियंस हो, काफी सारे डोमेन में काम करके आया है। और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेनेट कौन है? सैटर्न, पैटर्न। 75 साल का बूढ़ा। ठीक है, इसीलिए शनि जहाँ होता है डिले करवाता है, क्योंकि बूढ़ा इंसान चल नहीं सकता ना उतना फास्ट, बट उसके पास जीवन के अनुभव बहुत होते हैं। ठीक है, तो आपको जब वो देगा तो भी बहुत सारी चीजें दे सकता है। डिले भी इसीलिए होता है शनि के लिए, इसीलिए बोला गया है शनि डिले करवाता है, क्योंकि सबसे, आप अगर हमारा सौर मंडल देखो तो उसमें जो प्लेनेट के बाइफर्केशन एज वाइज किए गए, तो मंगल बुध कैसे 15-16, मंगल 9-10 साल का लड़का है, बुध 15-16 साल का है, शुक्र 25 साल 27 साल, चंद्रमा देखे तो 24 साल। तो सबसे बूढ़ा अगर देखे तो वो सैटर्न ही है, शनि के पास अनुभव है। इसीलिए जुपिटर सैटर्न जब कुंडली में साथ में होते हैं ना, वो बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आपको ना ज्ञान के साथ अनुभव की प्राप्ति होती है। या तो आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अनुभवी ज्ञान प्राप्त होगा। यानी लोग जिसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कोई आते जाते आपको वो ज्ञान देके चला जाएगा, अगर जुपिटर सैटर्न आपकी कुंडली में साथ में है। ठीक है, ठीक सर। जी। सर मैं सन की मिडिल क्या क्लास एज को हूँ। होती है फिर? सन की कोई एज नहीं होती, सन सदा रहता है। ये एक बात मैं करने क्या की पूछ बात है, रहा था? 21 साल, 21 ईयर, वो जी लाल जी। किताब में सीखेंगे। ठीक है, किस एज में कौन सा प्लेनेट एक्टिव हो जाता है। ठीक तो है, कोई बुक सजेस्ट कीजिए ना जो हम पढ़ सकते हैं। बुक देखो कैसा है ना, एक तो बृहत पराशर होरा शास्त्र है, बट उसमें क्या है ना, संवाद है, तो वो हाँ, आप समझ उतना। में आया सब बुक का। तो दूसरा एक काल चक्र और भाग्य, ऐसा करके है बुक, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। दूसरा आप ना बीवी रमन सर की 300 योग है, 300 महत्वपूर्ण योग पराशर ज्योतिष के, आप डालोगे ना अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। 300 महत्वपूर्ण योग करके, 300 योगास,